हेलो एवरीवन, जैसा कि हम अब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? किसी भी जीन की टेंडेंसी कि वो कितनी देर तक पास रह सकती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, कि जीन की उस टेंडेंसी को हम लिंकेज बोलते हैं। द आइडिया ऑफ लिंकेज वॉज गिवन बाय बेटसन। जो लिंकेज का आइडिया था वो बेटसन ने दिया था, और उसने किस टाइम पे दिया था? जब वो काम कर रहा था स्वीट पी प्लांट के ऊपर। उसने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन के साथ वाइट फ्लावर शॉर्ट पोलन का, जिसमें उसने ऑब्टेन की थी जो F1 जनरेशन थी वो हाइब्रिड निकली थी BBLL। देन फिर जो वो हाइब्रिड F1 जनरेशन निकली थी उसने उसका टेस्ट क्रॉस करवाया, तो उसकी फिनोटाइपिक रेशो मेंडल की फिनोटाइपिक रेशो से मैच नहीं कर रही थी, अलग थी, एंड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। और इसी बात से हमें लिंकेज का कॉन्सेप्ट मिला। लिंकेज इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। जो लिंकेज का लॉ है वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के अगेंस्ट है, बट लिंकेज वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय थॉमसन हंट मॉर्गन। जो लिंकेज था वो वेरीफाइड किया गया था थॉमसन हर्ट मॉर्गन ने बाय डूरिंग एक्सपेरिमेंट विद फ्रूट फ्लाई का एक्सपेरिमेंट के साथ। द जीन्स आर नॉट ऑन क्रोमोसोम एंड रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आर कॉल्ड लिंकेज जीन। जो जीन गैमेट फॉर्मेशन के वक्त भी एक दूसरे के साथ रहते हैं उन जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। द जीन विच आर प्रेजेंट अगेंस्ट ऑन द क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम के दूर दूर रहते हैं उनमें हाई सेपरेशन आ जाती है, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू वो चेंज हो जाती है। दिस आर कॉल्ड अनलाइक्ड जीन, उनको अनलाइक्ड जीन बोला गया। और जीन क्रोमोसोम डिफरेंट प्रेजेंट ऑल्सो नॉट सेम शो लिंकेज। और ये जो अनलाइक्ड जीन होती है ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी शो नहीं करती है। लिंकेज बिटवीन एनी टू जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो लिंकेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। द जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, जैसे कि जीन्स ऑफ आई कलर ऑफ इन ड्रोसोफिला प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लिंकेजेस इज ऑफ टू टाइप्स। लिंकेज है वो कितने टाइप्स की होती हैं? हम इस टॉपिक में टू टाइप के लिंकेजेस पढ़ेंगे, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कौन सी होती है? लिंकेज इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट इन गैमेट फॉर्मेशन। कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होती है जिसके जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे भी अलग नहीं होते। द F1 हाइब्रिड द कंप्लीट लिंक्ड जीन ऑन टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पेरेंटल टाइप एंड फिनोटाइपिक रेशो 1:1। जैसे कि जो F1 हाइब्रिड थी कंप्लीट लिंक्ड जीन्स की जो फिनोटाइपिक रेशो आएगी वो 1:1 आएगी। कंप्लीट लिंकेज इज नेवर पॉसिबल। कंप्लीट लिंकेज कभी भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि दोनों जीन एक ही जगह पर पॉसिबल नहीं हो सकते, उनकी लोकेशन सेम नहीं हो सकती, डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मिलेगा ही। इनकम्प्लीट लिंकेज इज सेड टू बी इनकम्प्लीट इफ द जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम कैन सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये वो लिंकेज होती है जिसके जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स पे। द F1 हाइब्रिड ऑफ इनकम्प्लीट जीन की जो F1 हाइब्रिड है, दोनों ही पेरेंटल और नॉन पेरेंटल की जो रेशो है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं हुई है, वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज पे, मतलब वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हुए हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज द F1 डाई हाइब्रिड प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स ऑफ पेरेंटल टाइप। जो इनकम्प्लीट होती है उसकी जो F1 डाई हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे पेरेंट्स जैसे होंगे। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज द F1 डाई हाइब्रिड प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ 4 टाइप्स के गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेंगे। जो लिंकेजेस ग्रुप होते हैं हम इस वीडियो में वो भी पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू लिंक्ड ग्रुप इन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल 10 इन मेज, ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ह्यूमन में 23, ह्यूमन मेल में 24, फंजाई में 7 लिंकेजेस ग्रुप आर प्रेजेंट। On the basis of knowledge of linkage, Morgan gave the chromosomal theory of linkage. Chromosomal theory of linkage ने हमें क्या बताया था? और chromosomal theory of linkage किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी in 1911।
लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम क्लोज्ड टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो लिंक्ड जीन है एक ही क्रोमोसोम पे एक दूसरे के बिल्कुल पास प्रेजेंट होंगे। जीन्स प्रेजेंट सेपरेट क्रोमोसोम आर नॉट शो लिंकेज। जो जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे वो लिंकेज शो नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, लिंकेज ट्राई टू मेंटेन द पेरेंटल क्रोमोसोम इन द ऑफस्प्रिंग्स। जो लिंकेज है उससे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में मेंटेन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी लिंकेज की पावरफुल शक्ति उसकी कम होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज एक्सप्लेन्ड बाय डार्लिंगटन इन 1937। ठीक है, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जो प्रोफेज स्टेज थी फर्स्ट, उसमें ये डेवलप हुआ था। इट इज़ द प्रोसेस इन विच homologous chromosomes mutually exchange the part of their chromatids, non-sister chromatids और chromatids। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो होमोलोगस कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने क्रोमेटिड्स के पार्ट्स को चेंज कर लेते हैं। ये जर्मिनल सेल्स में पाए जाते हैं और जो मैकेनिज्म होता है वो क्रॉसिंग ओवर का वो 4 स्टेप्स में पढ़ा जाता है। फर्स्ट होता है साइनेप्सिस, सेकंड टेट्राड फॉर्मेशन, थर्ड क्रॉसिंग ओवर, फोर्थ डिसजंक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोमल थ्योरी को ही ब्रेकिंग और रीयूनियन थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमोसोम। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमोसोम में क्या करेंगे, एक तो ये वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है, दूसरा ये इवोल्यूशन में हेल्प करती है, थर्ड इट प्रोवाइड दैट जीन आर प्रेजेंट लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम। एक ही लीनियर में एक ही सीरीज में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो इस बात का ध्यान रखती है। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंट हैव विगोरस एंड प्रेजेंस ऑफ करेक्टर, मतलब बहुत सारे टाइप्स के करेक्टर्स इसमें पढ़े जा सकते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज इनडायरेक्टली, टेम्परेचर डायरेक्टली। वन क्रॉसिंग ओवर लेसर द चांस ऑफ सेकेंड दैट क्रोमोसोम कॉल्ड इंटरफेरेंस। अगर एक क्रॉसिंग ओवर 1 सेकेंड से ज़्यादा चल रही है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।